दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों एग्रीकल्चर कंपटीशन की क्लास आपकी 6 यानी पार्ट 6 एग्रोनॉमी का खरपतवार आपका इसका टॉपिक है। दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे खरपतवार यानी वीड के बारे में। ठीक है दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आप कर रहे हो किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने अगर आप 12th में भी पढ़ते हैं एग्रीकल्चर 12th में हो तो भी दोस्तों आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का टॉपिक है खरपतवार। दोस्तों खरपतवार तो आपको पता है, चाहे आप 11th या 12th या आप किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन में हो तो दोस्तों यह टॉपिक सभी में आपको बहुत ही उपयोगी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं खरपतवार किसे कहते हैं। दोस्तों वे सभी पौधे जो बिना बुआई के खेत में उगाते हैं एवं फसलों के साथ स्थान, नमी, पोषक तत्व एवं प्रकाश के लिए कंपटीशन करते हैं, प्रतियोगिता कर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, वही खरपतवार कहलाते हैं। बिल्कुल दोस्तों खरपतवार एक्चुअल में क्या है कि जैसे आपकी फसल होती है तो फसल में फालतू का अनवांटेड प्लांट, अवांछित पौधे जो उग आते हैं और उगने के बाद अपनी फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। कैसे पहुँचाते हैं दोस्तों? पोषक तत्व खींच लेते हैं, पानी खींच लेते हैं और उनको बढ़ने नहीं देते फसलों को। तो ये आपके अनवांटेड प्लांट होते हैं, वही आपके खरपतवार या वीड कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कि बिना बुआई उगते, इनको किसान बोता नहीं है दोस्तों, ये बिना बुआई के आपके खेत में उगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो खरपतवार क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखें, भारत में खरपतवारों से लगभग 25% तक हानि होती है। कितने परसेंट तक? 25% तक हानि होती है। अधिकतर खरपतवारों से 45% तक हानि हो सकती है दोस्तों। कीटों से 30% और रोगों से 20%। ये परसेंट जरूर आप लोग याद रखना, क्योंकि कई बार आपके एग्रीकल्चर कंपटीशन में ये पूछ लिया गया है कि बताइए खरपतवारों से भारत में कितने प्रतिशत हानि होती है, तो 25%। ठीक है ना, बाकी कीटों का भी रखना याद और आप रोगों का सारे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता चल गया खरपतवार क्या होता है और कितने परसेंट इनसे हानियाँ हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग आगे। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं खरपतवारों की विशेषताओं की, प्रॉपर्टीज ऑफ वीड। दोस्तों खरपतवारों का पहला जो विशेषता है, खरपतवारों का अंकुरण एवं पुष्पन बड़ी तेज़ी से होता है तथा बीज भी बहुत अधिक बनते हैं। बिल्कुल दोस्तों, खरपतवारों की विशेषता है कि उनका जर्मिनेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है और उनमें फूल भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, बढ़ते भी बहुत जल्दी हैं तथा दोस्तों उनमें बीज भी बहुत अधिक बनते हैं। खरपतवार फसलों की अपेक्षा तो बहुत अधिक उनमें बीजों की रहती है। जैसे मैंने इसमें बताया है दोस्तों, अमरंथस एक खरपतवार होता है जिसमें 1,96,000 बीज तक मिलते हैं। कितने दोस्तों? 1,96,000 तक बीज आपको मिल जाते हैं। जंगली पालक, मतलब एक पौधे की बात कर रहे हैं दोस्तों, जंगली पालक में दोस्तों 1,93,000 बीज होते हैं। बथुआ में ही जनरली आपने देखा होगा, बथुआ में ही दोस्तों लगभग 72,000 बीज, 72,000 से लगभग 76,000 बीज आपके बथुआ में पाए जाते हैं। पत्थर चटा दोस्तों, पत्थर चटा में भी 52,000 बीज होते हैं एक पौधे में। मोथा में भी दोस्तों 820 बीज होते हैं और दूब घास में भी 117। दोस्तों तो ये जो मात्रा है ना बीजों की, एक पौधे की है और एक पौधे में इतने बीजों की मात्रा पाई जाती है। दूसरा दोस्तों इनमें वजन भी बहुत कम होता है, कोई वजन नहीं होता, बिल्कुल ये ना के बराबर इनमें वजन होता है आपके इनकी बीजों में। दोस्तों इनको याद रखना आपको कि कितने बीज होते हैं, चूँकि कई बार आपके एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए बथुआ में एक पौधे में कितने बीजों की संख्या होती है। तो ध्यान रखें, अब मैंने सभी आपको बता दी है। जैसे 72,000 होती है बथुओं में। दूसरों खरपतवारों, दूसरी जो विशेषता है, खरपतवारों के बीजों की अंकुरण क्षमता अधिक समय तक बनी रहती है, जैसे हिरणखुरी की 50 वर्ष और बथुआ की 40 वर्ष। दोस्तों बिल्कुल जो खरपतवार होते हैं ना, इनकी बीजों की अंकुरण क्षमता भी अधिक समय तक रहती है। जैसे हम फसल की बात करें दोस्तों, फसल की तो अंकुरण क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं रहती, क्योंकि अगर हम सोयाबीन या कोई भी चना जैसे 1-2 साल 3 साल तक रख देते हैं, उसके बाद अगर उनकी बुवाई करते हैं तो उनका अंकुरण होता ही नहीं है। जबकि आपके जो खरपतवार होते हैं दोस्तों 40 से 50 वर्ष तक भी रखे रहे ना, तो उनके बीजों का अंकुरण बाद में भी हो जाता है। तो इतना इनकी कैपेसिटी या क्षमता पाई जाती है आपकी बीजों की अंकुरण की। तो समझ गए होंगे आप दोस्तों, हिरणखुरी की 50 वर्ष और बथुआ की। दोस्तों कई बार पूछ लिया गया है कि बताइए बथुआ की अंकुरण क्षमता कितनी होती है, ध्यान रखें 40 वर्ष तक इसकी अंकुरण क्षमता बनी रहती है। ठीक है, हम अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट विशेषता की। दोस्तों इनके उपयोगों की बात कर लेते हैं हम। यूज़ ऑफ वीड, खरपतवारों के उपयोग बताइए। दोस्तों खरपतवारों के जो उपयोग हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छी तरीके से समझेंगे क्योंकि कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हरी खाद, दोस्तों ग्रीन मैन्योर के रूप में भी हम खरपतवारों का उपयोग करते हैं।
हरी खाद के रूप में। हरी खाद क्या होती है आप अच्छी तरह जानते हैं, पहले बता चुका हूँ आपके लास्ट वीडियो में। दोस्तों सेंजी, केसारी, जबासा, छुईमुई ये खरपतवारों के नाम हैं। इनसे दोस्तों हरी खाद भी बनाई जाती है। आपको इनको खेत में उग रहे हों जैसे, तो इनको फूल की अवस्था पर खेत जोत देते हैं और जोतने के बाद ये सड़ करके हरी खाद का रूप ले लेते हैं, तो इन्हें हरी खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरा है सब्जी के रूप में या वेजिटेबल्स के रूप में। दोस्तों बथुआ और चौलाई ये दोनों खरपतवार हैं, इनका उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इनकी सब्जी भाजी बनाई जाती है जनरली, तो इसलिए कह सकते हैं खाने के रूप में इनमें वेजिटेबल्स के रूप में उपयोग करते हैं। दोस्तों तीसरा है पशु चारा यानी फूडर। दोस्तों फूडर के रूप में या पशु चारा के रूप में भी खरपतवारों को उपयोग किया जाता है, जैसे दूब घास है, बर्रू घास है, बथुआ है, मोथा है, ये सभी खरपतवारों का पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। आपको उदाहरण इनके जो है ना वो विशेष याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए इनमें से कौन सा खरपतवार का उपयोग चारे के रूप में करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि इनका हम चारे के रूप में उपयोग करते हैं। उसी प्रकार मृदा कटाव, बिल्कुल दोस्तों मृदा कटाव को रोकने वाले खरपतवार भूमि को बहने से रोकते हैं, पानी से और आप कह सकते हैं हवा से। तो दोस्तों कांस है, दूब घास है, हिरनखुरी है, दोस्तों ये खरपतवार मृदा कटाव को बचाते हैं, रोकते हैं मिट्टी को कटने से, ठीक है ना दोस्तों। तो कांस है या दूब घास है दोस्तों, ये क्या करते हैं आपके मिट्टी को, इनकी जड़ पकड़े रहती हैं। जब इनकी जड़ मिट्टी को अच्छी तरह पकड़े रहती हैं तो मृदा कटाव नहीं होता है। औषधि के रूप में दोस्तों मेडिसिनल, पुदीना है, धतूरा है, गोखरू है, दोस्तों इनका उपयोग विभिन्न प्रकार की औषधियों को बनाने के रूप में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जल शुद्धिकरण, दोस्तों वाटर प्योरिफिकेशन में आपकी जलकुंभी, ये आपका जीता जागता उदाहरण है जलकुंभी का। दोस्तों ये जलकुंभी जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि आपको जल का शुद्ध करती है, जल को क्या करती है, ये शुद्ध करती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका पीएच कम करना। पीएच तो आप जानते हो दोस्तों, अगर 7 जो पीएच होता है जनरल बोला जाए तो 7 पीएच उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। इससे कम पीएच एसिडिक होता है और इससे अधिक पीएच होता है तो आपकी जो भूमि होती है ना वो क्षारीय हो सकती है और आपकी लवणीय हो सकती है। तो दोस्तों भूमि की आपके पीएच कम करने के लिए सत्यानाशी खरपतवार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सत्यानाशी खरपतवार पीएच को कम कर देता है, क्योंकि इसकी जड़ों से एक लिक्विड निकलता है जो कि पीएच को कम कर देता है। दोस्तों 8वां है सजावटी रूप में। सजावटी कह सकते हैं, सजावट भी कह सकते हैं दोस्तों। लेंटाना कैमरा और जलकंभी ये दोनों ऐसे खरपतवार हैं जिनका उपयोग जनरली सजावट के लिए करते हैं, क्योंकि जो आपका लेंटाना कैमरा है दोस्तों, इसमें बहुत ही सुंदर वाले फूल लगते हैं जो कि शोभा बढ़ाते हैं। जनरली कहीं भी लगे हों, उद्यान में हो या कहीं भी आपने लगा रखे हों, इसलिए। जलकुंभी तो आपको पता है पानी में लगता है, वाटर में होता है, तो वहाँ पर भी ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। आर्थिक में दोस्तों इकोनॉमिक, जैसे कॉफ़ी आपकी कासनी की जड़ों से कॉफ़ी बनाई जाती है। कॉफ़ी तो आपने पी होगी जनरली, पीने वाली कॉफ़ी। वैसे कॉफ़ी की फसल अलग होती है, लेकिन कासनी के बीजों से भी कॉफ़ी बनाई जा सकती है। उसी प्रकार का स्वाद होता है, उसी प्रकार का कह सकते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व पाए जाते हैं उसमें। तो कॉफ़ी आपकी कासनी की जड़ से। अगरबत्ती दोस्तों, अगरबत्ती मोथा की जड़ से दोस्तों इत्र भी प्राप्त होता है, जनरली ध्यान रखें। और मोथा जो होता है दोस्तों अगरबत्ती भी बनाने में काम आता है। इसकी खुशबू जो अगरबत्ती में आपको मिल जाती है। मकान की छत कांस से, बिल्कुल दोस्तों कांस जो खरपतवार होता है आपने देखा होगा छप्पर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, कि ऊपर से जैसे आपके लकड़ी के आपने देखा होगा गाँव में छप्पर ऊपर से कांस का चढ़ा देते हैं जिससे उसमें पानी नहीं जाता है। धार्मिक महत्व में दूब घास, बिल्कुल दोस्तों आपने कोई भी पूजन होता है तो वहाँ पर दूब घास का बहुत अधिक महत्व होता है, दूब घास का वहाँ पर उपयोग किया जाता है। दोस्तों खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है, ध्यान रखना, आपका डायरेक्टरेट बीड रिसर्च, ये कहाँ पर है, आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, विशेष याद रखना। और दोस्तों खरपतवार विज्ञान के जनक, खरपतवार वीड साइंस के जो फादर हैं वो जैथरो टोल नामक साइंटिस्ट को कहा जाता है। कौन है, जैथरो टोल, इन्हें खरपतवार विज्ञान का पिता कहा जाता है। दोस्तों जैथरो टोल के द्वारा एक बुक लिखी गई है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, कई बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है आपके एग्जाम में, विशेष याद रखना। वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जो कि खरपतवार विज्ञान के पिता हैं जैथरो टोल, इन्होंने इस बुक को लिखी है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम आगे। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बीड, खरपतवारों के वर्गीकरण की। तो दोस्तों वर्गीकरण आपका
बहुत अच्छा है, आपने कहीं पढ़ा भी होगा 12th में, अगर आप आगे भी पढ़ रहे हो 11th में भी पढ़ते हैं हम इसको, आगे भी कंपटीशन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। सबसे पहले बेस्ड ऑन लीफ स्ट्रक्चर, यानी पत्तियों की संरचना के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। दोस्तों बेस्ड ऑन लीफ स्ट्रक्चर, तो दोस्तों दो प्रकार के होते हैं आपके पत्तियों की संरचना के आधार पर। पहले हैं दोस्तों चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। वे खरपतवार जिनकी पत्तियां कैसी होती हैं, चौड़ी होती हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपको इंपॉर्टेंट हैं, विशेष हैं, इनको आप विशेष कर याद रखना है। जैसे आपका बथुआ है, हिरणखुरी है, जंगली गाजर है, जंगली जूट है, गोखरू है, मकोए है। दोस्तों ये सभी खरपतवारों की पत्तियां चौड़ी होती हैं, ब्रॉड होती हैं। दूसरे दोस्तों बी नंबर पे सकरी पत्ती वाले खरपतवार। दोस्तों वे खरपतवार जिनकी पत्तियां कैसी होती हैं, सकरी होती हैं, नैरो होती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं, सकरी पत्ती वाले खरपतवार कहलाते हैं। जैसे दूब घास आपने देखा ही होगा, मोथा है, कांस है, जंगली जई, गेहूं का मामा। दोस्तों गेहूं के मामा को बहुत अधिक प्रकार के नामों से जाना जाता है। इसे गेहूं सा के नाम से जानते हैं, इसे गुल्ली डंडा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसका बॉटनिकल नाम याद भी रखना, फेलेरिस माइनर। दोस्तों बॉटनिकल नेम की बात आई तो मैं आपको बता देता हूँ, सभी खरपतवारों के वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम मैं आपको फैमिली सहित, उनके परिवार सहित एक दिन आपका पूरा वीडियो उस पर बनाऊंगा। तो आप चिंता ना करें दोस्तों, बॉटनिकल नेमों की, सभी खरपतवारों के बॉटनिकल नेम आगे हम पढ़ें, क्योंकि कई बॉटनिकल नेम आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, वो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके वर्गीकरण की। दोस्तों नेक्स्ट है ऋतु के आधार पर, बेस्ड ऑन सीजन्स। दोस्तों सीजन के आधार पर खरपतवार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 खरीफ के खरपतवार। दोस्तों बीट्स ऑफ खरीफ, खरीफ के जो खरपतवार हैं, जैसे खरीफ में जो खरपतवार उगते हैं वो खरीफ के खरपतवार कहलाते हैं, खरीफ की सीज़न में जो खरपतवार उगते हैं। जैसे जंगली धान, ये धान में ही उगता है, हजार दाना है, मकोई है, जंगली जूट है, बड़ी दुधी है, मौथा है, हुलहुल। दोस्तों ये सभी खरपतवार आपके खरीफ के सीज़न में या खरीफ की फसलों के साथ ये आपके खरपतवार उगते हैं। दूसरे दोस्तों रबी के खरपतवार। दोस्तों वे खरपतवार जो रबी के सीज़न में उगते हैं या रबी की फसलों के साथ उगते हैं। जैसे गेहूं का मामा, ये गेहूं के साथ उगता है, मैंने इसके नाम बता दें आपको, गुल्ली डंडा, फ्लेरिस माइनर, गेहूं सा। दोस्तों नेक्स्ट है आपका प्याजी, सेंजी, हिरणखुरी, मुनमुना, चटरी मटरी, बथुआ। ये सभी खरपतवार दोस्तों रबी के खरपतवार हैं। कौन से सीजन के हैं? रबी के खरपतवार। दोस्तों अगर आप इंग्लिश मीडियम के हों तो चिंता ना करें आप लोग, इन सभी के इंग्लिश नेम मैं आपको एक दिन वीडियो के साथ लाऊंगा, जिस दिन बॉटनिकल नेम होंगे साथ में इनके इंग्लिश नेम भी आपको बता दूंगा। तो आप चिंता ना करें दोस्तों, बस आप पढ़ते रहें। सी नंबर पर दोस्तों जायद के खरपतवार। जायद के जो बीट्स हैं दोस्तों, जैसे सत्यानाशी है, पोर्चुलाका है, दोस्तों ये सभी आपके जायद के खरपतवार हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा ऋतु के आधार पर इनसे क्वेश्चन कैसे बनता है वो आप ध्यान रखें। पूछा जाता है बताइए आपका प्याजी किस सीजन का खरपतवार है, तो आपको पता होगा तो आप बता सकते हो। तो दोस्तों ये आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से समझना है और याद रखना है। अब बात करते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वर्गीकरण की। नेक्स्ट है दोस्तों आपका जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। दोस्तों बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल की हम बात करें तो दोस्तों यह 3 प्रकार के होते हैं, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। बिल्कुल दोस्तों, 1 वर्षीय खरपतवार यानी एनुअल बीड, वे खरपतवार जिनका जीवन चक्र कितने साल का होता है? 1 साल का होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं? 1 वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। दोस्तों इसमें सभी रबी के खरपतवार, जायद के एवं खरीफ के तीनों सीजन के खरपतवार आ जाते हैं। आपको पता होगा जो रबी, खरीफ एवं जायद है, 2-3-3, 4-4 महीने के सीजन होते हैं दोस्तों, 4-4 महीने से ज़्यादा के सीजन नहीं होते। अभी एक तो 1 साल की बात कर रहे हैं, 1 वर्षीय खरपतवार की बात कर रहे हैं, तो आपको तीनों सीजन के इसमें खरपतवार आ जाएंगे। जैसे आपके एग्जाम्पल में बथुआ है, सत्यानाशी, पोर्चुलाका, गेहूं का मामा, जंगली धान, ये सभी खरपतवार आपके 1 वर्षीय खरपतवार होते हैं। दोस्तों 2 वर्षीय खरपतवार, वे खरपतवार जिनका जीवन चक्र 2 वर्ष का होता है, 2 साल जीते हैं, मतलब 1 साल तो वो अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं एवं दूसरे वर्ष फल एवं फूलों को जन्म देते हैं या निकालते हैं। जैसे बेनियल ब्रूट्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में। एग्जाम्पल में विशेष याद रखना दोस्तों, जंगली गाजर है, जंगली मोथा है, जंगली जई है, ये सभी खरपतवार दोस्तों 2 वर्षीय खरपतवार होते हैं। सी नंबर पर दोस्तों बहुवर्षीय खरपतवार यानी पेरेनियल बीट्स। दोस्तों पेरेनियल बीट्स कौन से होते हैं? जैसे जो आपके 2 से अधिक वर्ष जो जीवित रहते हैं, 2 से अधिक वर्ष का इनका जीवन काल होता है, वह बहुवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। बहु मतलब दोस्तों होता है बहुत,
दोस्तों जैसे दूब घास है, झरबेरी है, बेशरम है, आक है, ये सभी दोस्तों खरपतवार आपके बहुवर्षीय खरपतवार या पेरेनियल्स बीड्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आगे जो जीवन चक्र है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आगे जो भी खरपतवारों से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में वो आपको आगे बताएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर आप कर रहे हो किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आप चिंता ना करें, हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाइए और दोस्तों सभी वीडियो आप देखते रहिए। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आता है तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर आपको पता ही है 72 24 00 26 28 7224 00 2628 या दूसरा नंबर है आपका 62 61 14 84 14 6261 148414। दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार।